हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज का क्लास ग्राम एटॉमिक मास के बारे में है। आज का क्लास जो है वह ग्राम एटॉमिक मास के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह ग्राम एटॉमिक मास, इससे पहले वाले वीडियो में आपने केवल एटॉमिक मास को पढ़ा था। आज हम आपको ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यह है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है 1.008 AMU होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक। अब यह जो एटॉमिक मास यूनिट है, आपको बताया था कि कार्बन 12 को सापेक्ष मानकर उसके अनुसार लिया गया, जिसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, यूनिट भी बोल सकते हैं। यूनिफाइड मास में से यू लिख सकते हैं। अगर इस AMU को हटा करके आप 1.008 इसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। कहने का तात्पर्य सुनिए, डेफिनेशन क्या लिखेंगे। यदि किसी तत्व के परमाणु भार माने एटॉमिक मास के आंकिक मान के साथ ग्राम लगा दिया जाए, कहने का मतलब अगर एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। फिर सुनिएगा, यदि एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, माने यू में नहीं, AMU में नहीं, ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसे आप ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ओके, तो उस ग्राम एटॉमिक मास से आपको एक बात बता दें कि आप निकाल सकते हैं कि कैसे ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल पाएंगे आप। ग्राम परमाणु की संख्या, जैसे किसी भी तत्व में परमाणु है, एटम है, अब वो कितनी संख्या में है, ग्राम में कितनी संख्या में है, उसको निकालने का फार्मूला होता है वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी, बहुत स्पेशल लाइन बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी एटम का जो रियल मास होगा वह ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल नहीं होगा। फिर सुनिए, किसी परमाणु का जो वास्तविक भार होता है वह ग्राम परमाणु भार से हमेशा अलग होता है। समझ में बात? जैसे यह ग्राम परमाणु भार है हाइड्रोजन का, आपसे पूछ दिया हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार बताइए, तो आप कह देंगे 1.008 ग्राम। लेकिन अगर आपसे कह दिया कि हाइड्रोजन का रियल में मास बताइए, वास्तविक भार क्या होता है, तो उसका वास्तविक भार आप याद रखिएगा 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। यह हाइड्रोजन का वास्तविक भार है और यह हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी एटम का ग्राम परमाणु भार सदैव उसके वास्तविक भार से क्या होता है, अलग होता है। और ग्राम परमाणु संख्या निकलती कैसे है, भार को जब आप ग्राम परमाणु भार से डिवाइड करेंगे तो ग्राम परमाणु की संख्या आती है। यह भी चीज हो गया। अब इसी पे थोड़ा न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे ये याद करिए, आपको पीछे मैंने कहा था कि कोई तत्व है, उसके कई समस्थानिक, एक से ज्यादा समस्थानिक, जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक, एक कार्बन 10, दूसरा कार्बन 13, तीसरा कार्बन 14, जिसकी आपेक्षिक प्रचुरता, माने मैंने बताया था कि यह किस किस रेशियो में पाया जा रहा है। याद करिएगा, पिछला वीडियो देखिएगा, पूरा याद आएगा कि जितना जितना पाया जाता है उसी से उसका जो यहाँ एटॉमिक मास दिया होगा मल्टीप्लाई कर देंगे बटे टोटल ऐड कर देंगे, बस ये करते हैं। कह रहा है
कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं 12, 13, 14। इसकी आपेक्षिक प्रचुरता क्रमशः 98.892%, 1.108%, 2 × 10⁻⁻10%। कहा यदि इनके आपेक्षिक परमाणु भार क्रमशः 12, 13 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग एमयू में हो तो कार्बन का एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताइए। याद करिए, मैंने बताया था कभी भी आपको एवरेज में, कभी भी आपको, क्योंकि समस्थानिक जब होते हैं तो एवरेज ही निकलता है, कभी पूरा रियल नहीं निकल सकता, आपेक्षिक निकल सकता है। तो उस रियल को निकालने के लिए मैंने कहा था कि आप यह जो टोटल होगा, जैसे 12 है, इसका मल्टीप्लाई करिएगा, यह इतना पाया जा रहा है 98.892, जितना माने प्रचुर मात्रा में उपस्थित है उसी से मल्टीप्लाई। अब इसमें पॉजिटिव करते थे, याद करिएगा। फिर अब दूसरा क्या है, इसका परमाणु बल दिया है 13.0335, कितनी परसेंट में पाया जा रहा है 1.108%, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस, अब यह जो कार्बन का तीसरा आइसोटोप्स है वह 14.00317 एटॉमिक मास का है, कितनी मात्रा में पाया जा रहा है 2 × 10⁻⁻10। अब जितने में पाया गया, जितनी प्रचुर मात्रा में पाया गया सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करिए 98.892 प्लस 1.108 प्लस 2 × 10⁻⁻10। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 12.011 AMU में आ जाता है। यह हो गया इसका आपेक्षिक, माने आपेक्षिक औसत परमाणु भार आ गया इस सवाल का। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे। आप एक पहला न्यूमेरिकल था, घबराइएगा नहीं, आपको फिर समझ में आएगा। फिलहाल आप ग्राम परमाणु की संख्या, ग्राम परमाणु भार और यह न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया है, कितनी मात्रा में क्रमशः पाया जा रहा है उसको आप रखे रहिए, ठीक। अब जो है कार्बन 12 का परमाणु भार दिया है 12, कार्बन 13 का दिया है 13 पॉइंट समथिंग, कार्बन 13 का दिया है 14 पॉइंट समथिंग। यह परमाणु भार आप ऊपर रख लीजिए। अब क्रमशः कर रहा है रिस्पेक्ट में, तो यह इतना पाया तो उसको उतना मल्टीप्लाई, यह इतनी मात्रा में पाया जा रहा है इसका इतनी मल्टीप्लाई, और ये इतना, टोटल जितना पाया जा रहा है उसी इसका ऐड कर दीजिए, आपका आपेक्षिक परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आने वाले वीडियो में समझाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। आने वाला वीडियो केवल न्यूमेरिकल का होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, तब हम आपको और भार की तरफ लेकर चलेंगे। धन्यवाद।